दोस्तों क्लास 7 की एनसीईआरटी किताब और शविंदर सिंह की किताब की मदद से हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना और शैलों के बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार के पृथ्वी पर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना है जो 3 भागों में बटा होता है, आंतरिक कोर, बाह्य कोर और मध्य कोर। यानी आंतरिक कोर, मध्य कोर और बाह्य कोर। बाह्य कोर को भूपटटी या फिर क्रस्ट बोलते हैं जो 35 किलोमीटर गहराई तक होता है। यह सिलिका प्लस एल्युमिनियम से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको सियाल भी बोलते हैं। और मध्य भाग सिलिका प्लस मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे सीमा बोलते हैं। और आंतरिक भाग निकिल प्लस फेरस यानी आयरन से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको निफी बोलते हैं। इसकी जो मोटाई है, ऊपरी भाग यानी क्रस्ट की जो मोटाई है वह 35 किलोमीटर है लगभग। उसके बाद सीमा का 700 किलोमीटर और बाकी का जो है 29 से लेकर 6371 किलोमीटर तक फैला होता है। 3 भागों में आंतरिक कोर, मध्य कोर और बाह्य कोर। ठीक है, पहले परत में आपका एल्युमिनियम प्लस सिलिका, मध्य भाग में सिलिका प्लस मैग्नीशियम की अधिकता होती है। उसके बाद आंतरिक कोर में जो हमारा खनिज तत्व होता है वह निकिल प्लस आयरन होता है। ठीक, और क्या दिया है आपकी किताब में देखिए। अभी तक जो सबसे गहरी खान है वह दक्षिण अफ्रीका में है जो 4 किलोमीटर तक खोदा गया है और अध्ययन करने के लिए अभी तक 6 किलोमीटर की गहराई तक खोदा जा चुका है। इससे अधिक खोदा जाना अभी संभव नहीं हो पाया है। ठीक है, आंतरिक संरचना है आप सभी जानते हैं, मैग्मा और लावा और ठोस पदार्थों से मिलकर बना होता है। जो ठोस पदार्थ का घनत्व होता है वह आंतरिक कोर का 12.3 होता है। मध्य कोर का यानी मध्य भाग वाला जो है और उसका घनत्व 5.5 होता है और ऊपरी वाले भाग को 4.3 से लेके 2.9 तक का घनत्व होता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग। देखिए, अब सेलों के बारे में दिया गया है। सेल जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय सेल, रूपांतरित सेल और अवसादी सेल। जो आग्नेय सेल होता है वह अग्नि से निकल रहा होता है, यानी जो हमारा मैग्मा होता है, ज्वालामुखी होता है। ज्वालामुखी जब फटता है तो उससे मैग्मा निकलता है, उसी मैग्मा से हमारा आग्नेय सेल बना है। उसके बाद जो अवसाद होता है वह जो पत्थर होते हैं, चट्टान होते हैं या फिर जो नदियाँ होती हैं वह धीरे धीरे अपने पत्थरों को जमा करती हैं और वही धीरे धीरे अवसाद इकट्ठा होकर वह सेल बनता है। और रूपांतरित सेल क्या होता है, जो अवसादी जो सेल होते हैं अगर वह लंबे समय तक दबाव उसे पड़े तो वह धीरे धीरे रूपांतरित हो जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं रूपांतरित सेल। ठीक, और यहाँ पे यही परिभाषा दिया गया है बच्चों। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, जो हमारा सेल वह महत्वपूर्ण क्यों है, तो आप जानिए आईटी के प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है पृथ्वी की 3 परतें क्या है। तो अभी हमने बताया 3 परतें, सियाल, सीमा और निफे, ऊपरी परत, मध्य परत और आंतरिक परत, आंतरिक भाग। ठीक, यहाँ पे मैंने सबका मोटाई भी लिखा है। पहला जो है ऊपरी भाग है, ऊपरी मेंटल, इसका 35 किलोमीटर तक मोटाई है। फिर अंदर वाले भाग को 700 किलोमीटर गहराई है, अंदर वाले भाग का 700 किलोमीटर तक की मोटाई है। मध्य वाला जो भाग है वह लगभग 2900 से लेके 6371 यानी लगभग 4000 किलोमीटर तक की गहराई है। अगला क्वेश्चन है सेल क्या है, तो हमने बताया कि पृथ्वी की जो भूपटटी है उस पर जो भी संरचनाएं हैं वह सेल कहलाएगी, चाहे वो कंक्रीट हो, सेल हो, पहाड़ हो, वह सभी सेल कहलाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 3 प्रकार की सेलों के नाम बताइए। कौन कौन से 3 सेल है बच्चों? आग्नेय सेल, कार्यान्तरिक सेल और अवसादी सेल। ठीक, यह और भी प्रश्न है, इसको आप कर लीजिएगा थोड़ा और हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि पृथ्वी परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, अब यह आपकी स्क्रीन पे शविंदर सिंह की किताब है। इसने पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भूकंपी तरंगों के बारे में विस्तार से दिया है, इसके बारे में हम लोग बता देते हैं। देखिए, यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। इसमें अंदर भाग को हम लोग इनर कोर बोलते हैं, यहाँ से यहाँ आंतरिक कोर इसको बोलेंगे। इतनी दूरी को हम मध्य कोर, ऊपरी भाग को हम ऊपरी मेंटल, जिसमें क्रस्ट या फिर भूपटटी बोला जाता है। भूपटटी में ही आपके खनिज तत्व होते हैं और इसी में हमारा जो ये ऊपर वाला भाग है, इसमें मोटाई, इसी में हमारा जो भी उत्पादन होता है वो होता है।
ठीक है। इसका जो आंतरिक कोर है इसका घनत्व होता है 12.3, मध्य वाले का जो घनत्व होता है वो 5.5 और निचली मेंटर से लेके ऊपर भूपर्टी तक यह होता है 3.3 तक। ठीक। प्रतियोगी परीक्षाएं में इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि आंतरिक भाग का घनत्व कितना है, या फिर किसी एक परत का पूछ लेगा कि इस परत का कितनी मोटाई है। उसके बाद तरंग विज्ञान से पूछता है कि कौन सी तरंगे पृथ्वी के अंदर तक नहीं जाती हैं या फिर पानी में ट्रेवल नहीं करती हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप आज के लिए इतना ही और बाकी चीज़ें आप तैयार रखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।